मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे संकट मोचन हनुमान मंदिर। मंदिर में हुए नुकसान का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने बजरंगबली की पूजा आराधना की। मंदिर में सभी जगह घूमकर स्थिति से अवगत हुए। उन्होंने कहा कि इस सरकार में यह तीसरा दंगा है। पहले भी लोगों की जान दंगे में जा चुकी है। इस तरह के दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान गरीब तबके के लोगों को होता है, वे किसी भी तबके के हो। रघुवर दास दंगे के बाद राज्य सरकार के आए बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की। सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा। और जैसा कि अभी हमें पंडित जी ने जानकारी दी, ये लोग मंदिर के अंदर अपनी पूजा में मग्न थे और इस मंदिर को चारों ओर से उपद्रवियों लोग ने घेर कर पत्थर बरसाने का काम किया, हमारे पुजारियों को मारने का काम किया। ये किसी भी ढंग से माफ नहीं किया जा सकता, अक्षम्य है। लेकिन जो वर्तमान में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और जब भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी कि जुम्मे के नमाज के बाद कुछ अशांति की खबर आ रही है, तो ऐसे समय सभी राज्य सरकार को अलर्ट रहना चाहिए। और जैसा अभी पंडित जी ने जानकारी दी कि पुलिस की संख्या बहुत ही कम थी। ये सरकार इतनी लापरवाह थी और इस सरकार के लापरवाही के कारण ही ये जो नमाज के आड़ में जो कुछ उपद्रवी तक इस झारखंड के आपसी भाईचारा सौहार्द वातावरण को खराब कर झारखंड को रांची में आग लगाने का षड्यंत्र था, जिसमें सरकार विफल रही। और इस सांप्रदायिक शक्तियों के कारण ही हमारे 2 बच्चे की मृत्यु हुई, हमारे पुलिस के जवान भी घायल हुए और आम जन की काफ़ी क्षति हुई। और ये सरकार आज भी चेती नहीं है। जिस प्रकार महामहिम में राज्यपाल जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन को आदेश दिया था और ये पुलिस मैनुअल में भी है, जब कोई अपराधी या इस तरह के घटना में कोई अपराधी अगर गिरफ्तार नहीं होता तो उनका हम सब देखते हैं, देखे भी है, स्टेशन में पहुंचकर एकत्रितकरण हो गया था। मैं उस समय जमशेदपुर था और मैंने सीधे जमशेदपुर से हमने सीधे सड़क पर उतरकर दोनों समुदाय से अपील की, क्योंकि इस तरह के सांप्रदायिक तनाव दंगे होने से सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होता है तो हमारे गरीब तबके के। और गरीब सभी समुदाय में, ऐसा नहीं कि एक समुदाय में गरीब है दूसरे समुदाय में गरीब नहीं है। और उस समय दोनों समुदाय ने इस बात को समझा और अमन चैन शांति रहे। और 5 साल हमारी सरकार में कोई एक दंगा नहीं हुआ। ये सरकार अभी 2.5 साल होने जा रहा है, ये तीसरा दंगा है। इसके पहले भी 2 बार लोहरदगा में दंगा हो चुके हैं, उसमें भी 1-2 लोग की जान जा चुकी है। और उस समय ही आप सबको याद होगा, उस समय भी मामले में कहीं न कहीं PFI की पॉलिटिकल विंग है, SDPI, उस दंगे में हाथ है। और यहाँ भी मैंने आशंका प्रकट की थी कि इस दंगे में भी इस नमाज के जुलूस में कुछ उपद्रवी तत्व PFI के लोग घुसकर हमारे छोटे बच्चे को आगे कर, तो ये भी जांच होनी चाहिए। छोटे बच्चे को जुलूस में किसने आगे की? तो ये जांच टीम बनी है। तो मुझे लगता है ये जांच टीम बनने के बाद भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह बयान दिया, कल आप लोग को भी बोला AK-47, तो तरह तरह के दूरबीन, इस तरह का मुख्यमंत्री को इतनी हल्के बात
का प्रयोग करने ही करना चाहिए। सर जिस तरह और हमें से लगता है कि इस तरह का हल्के बात कर कहीं न कहीं सांप्रदायिक शक्ति को उस्काने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैं नहीं 3.25 करोड़ जनता मांग रही। प्रशासन, जिला प्रशासन सरकार के दबाव में है और जिस तरह पीएलएफआई टेरर फंडिंग भी, जैसा कि आप सब समाचार पत्र मीडिया के द्वारा ही जानकारी हुई कि सहारनपुर से भी लोग यहाँ आए थे, तो ऐसे मामलों टेरर फंडिंग के मामले में एएनआई की जांच की आवश्यकता है। राज्य सरकार सही मामले में इस राज्य में सांप्रदायिक शांति माहौल चाहती है और पीएलएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई जो हमारी सरकार में हमने बैंड कर दिया था, इस सरकार के आने के बाद जितनी राष्ट्र विरोधी शक्तियां, उसका मनोबल बढ़ा हुआ और ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए मुख्यमंत्री आता रहता जाता रहता, सत्ता आती रहती जाती रहती। ये राज्य और देश का सवाल है, तो एएनआई का अविलंब इसमें इंटरफेरेंस हो और राज्य की 3.25 करोड़ जनता ये चाहती है कि जो वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है, जल्दी से बोरिया बिस्तर बाहर बांध कर इसको बाहर फेंका जाए।